नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 4 बजे है और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी सीरीज़ लेके जेल प्रेरी वाली। ठीक है, कल अपन ने डिस्कस किया था कि 29 सितंबर 2018 को जो पेपर हुआ था उसमें गणित के 20 सवाल आए थे और कैसे अपने को वो 20 सवाल करने थे और वो 20 सवाल कौन कौन से थे। आज अपन उससे आगे की सीरीज़ बढ़ाते हैं कि आज अपने को करना है कि 30 सितंबर 2018 को जो पेपर हुआ था और उसमें जो 20 सवाल आए थे वो कौन कौन से 20 सवाल थे। क्लियर है? चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ डालिए। पहला सवाल डालिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करो। हर क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण जिसमें इसका कोटि भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत होता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में 2 अक्ष होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। एक्स और वाई के टर्म में ही अपन निर्देशांक ज्यामिति के किसी भी निर्देशांक को लिखते हैं। इसको अपन बोलते हैं भुजांक। क्या बोलते हैं इसको अपन? भुजांक। ध्यान से पढ़िए। और इसको अपन बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। अब अपने सवाल को बोलो। एक रैखिक समीकरण जिसमें कोटि क्या होती है? y, कोटि भुजांक का आधा है, मतलब कोटि को बराबर करेंगे तो भुजांक का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। भुजांक का आधा है और चिन्ह में विपरीत है, मतलब चिन्ह में क्या है? ये माइनस है इससे। तो अगर मैं 2 को यहां भेज दूं तो 2y बराबर किसके होगा? माइनस के x के। एक एक्सप्रेशन अपन ने बना लिया, एक समीकरण अपन ने बना ली कि 2y बराबर माइनस एक्स। बना ली कि नहीं बना ली? अब देखो ऑप्शन में दिख रही है क्या? दूसरे ऑप्शन में आपको सेम टू सेम दिख रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन है ये? दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होता। समझ गए? कोई सवाल नहीं था, केवल रिजल्ट तक किसी भी तरीके से पहुंचना था अपने को। सवाल नंबर दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार पढ़ो दूसरा क्वेश्चन, आपको भी हंसी आएगी कि सर ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं क्या? हाँ बेटा, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। वो कह रहा है कि 1186 को गुणा कर दो 298 से। 1186 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 298 से, और ये बराबर किसके होगा कि 298 इंटू, और खाली जगह में मैं क्या भर दूं। ठीक है, एक बार बताओ, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टू सेम ये संख्या आपको यहां दे दी तो इसको भी तो यहां रखना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर बराबर हो पाएंगे। तो यहां भी कितना आ जाएगा? 1186 आ जाएगा। अगर ये चीज समझ नहीं आती है तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसका? अगर मैं इसको a और इसको b मान लूं, a और b का मल्टीप्लाई, यहां आपको कितना दे दिया? b दे दिया, तो यहां पे कितना आता? a निकल के आता कि नहीं आता? ab बराबर किसके होगा? b a के बराबर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ लीजिए और करके बताइए। थोड़ा सा अच्छा सवाल है थर्ड क्वेश्चन, जरा पढ़ो इसको और करने की कोशिश करो। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट था। तीसरा सवाल, 2 संख्याओं का अंतर और उनके वर्गों का अंतर दे रखा है। 2 संख्याओं का अंतर और उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है। वो कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 256 है। अगर मैं पहली संख्या को a और दूसरी संख्या को b मान लूं तो इन दोनों का जो अंतर है वो अपने को कितना दे रखा है? 256। और इनके वर्गों का जो अंतर है, a का वर्ग और b का वर्ग, इन दोनों का जो अंतर है वह 2,56,000 यही दे रखा है। कह रहा है कि दोनों संख्याएं बताइए और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं 2-2 संख्याओं के। भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता है a प्लस बी को जब a माइनस बी से गुणा कर देते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, और ये बराबर दे रखा है 2,56,000 के। ठीक है, और आपको पता है कि a माइनस बी किसके बराबर है? 256 के। तो इस a माइनस बी की जगह मैंने कितना रख दिया? 256 रख दिया। और मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है? a प्लस बी हो रहा है, और बराबर में कितना दे रखा है? 2,56,000, 2,56,000। उड़ा दो, इससे उड़ गया, कितनी बार कट गया? ये 1000 बार कट गया। तो यहां से दोनों संख्याओं का जो जोड़ होगा
वो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 1000 होगा। या तो आप ऑप्शन में करके देख लो कि दोनों संख्याएं कौन सी हैं जिनका जोड़ कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, केवल फोर्थ ऑप्शन जिनका जोड़ क्या है, 1000 है। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट सीधा ही करना चाहते हो, ऑप्शन से नहीं करना चाहते हो, तो आप कह रहे हो कि a प्लस बी 1000 है और a माइनस बी 256 है। समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर तो b से b कट गया, 2a बराबर 1256 और 2 से इसको काट दिया, a बराबर 2 6 12, 2 चौक 4, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो एक संख्या क्या निकल के आ गई, 628। दूसरी निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में देख लो कि एक संख्या 628 किस में दे रखी है, तो किस में दे रखी है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखी है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x और y में अनुपात कितना होगा। मैंने तो जल्दी से निकाल लिया, 2:1 होगा। आप भी निकाल के बताओ। मन ही मन में कैलकुलेशन होनी चाहिए इस प्रकार के सवालों की। उसने क्या कहा था कि x का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x का 10% ऑफ a इज इक्वल टू 20% ऑफ y। देन फाइंड x रेशो y, यही पूछ रहा है। देखो कुछ मत करो, परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, x अपॉन y इज इक्वल टू, यहां 2 है और यहां कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 1, तो दोनों का रेशो कितना आ गया, 2:1। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों को दिखाइए। चलो भाई अगला सवाल पढ़ लीजिए। गणित की पाठ्य पुस्तकों की एक बोरी का वजन 2 किलो 400 ग्राम मतलब 2400 ग्राम है। यदि गणित की पाठ्य पुस्तक का वजन 300 ग्राम हो तो बोरी में कितनी पुस्तकें हैं, पूछ रहा है। तो बताइए बोरी में कितनी पुस्तकें होंगी। भाई टोटल बोरी का वजन बटे में एक किताब का वजन बराबर किताबों की संख्या। टोटल बोरी का वजन कितना हो जाएगा, 2400 ग्राम होगा कि नहीं होगा, 2 किलो 400 ग्राम बटे में एक पुस्तक कितने वजन की है, 300। तो उस बोरी में कितनी पुस्तकें होंगी, 2 0 से 2 0, कितनी पुस्तकें होंगी, 8 पुस्तकें होंगी, 8 बुक्स होंगी उस पूरी बोरी में। अरे एक बात बताओ यार, लॉजिकल क्वेश्चन था। एक बोरी में 8 किताब हैं और एक किताब का वजन 300 ग्राम है, तो 8 का कितना होगा, 2400 ग्राम। सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कि थेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए 80,000 रुपए का ऋण लिया, मतलब 80,000 रुपए का उसने लोन लिया। उसने 1.5 साल तक हर महीने 4,600 रुपए का भुगतान किया। हर महीने वो 4600 रुपए बैंक में जमा करती है। उसने बैंक को वापस कितना पैसा दिया होगा। अरे सीधी सी बात है, हर महीने आप कितना पैसा दे रहे हो, 4600 रुपए, और आपने कितने महीने तक दिया, 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब 12 और 6 18 महीने तक दिया। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 82,800। तो आपने बैंक में कितने पैसे जमा किए होंगे, 82,800 रुपए। तीसरा ऑप्शन ही आपका क्या होता, बिल्कुल करेक्ट होता। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 7 जल्दी से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे दूसरा सवाल था ना बिल्कुल टुच्चा सवाल, वैसे ही 7वां सवाल है। वो कह रहा है प्लस के 172 में से घटाओ माइनस का 274। यही है ना, गलत तो नहीं लिख दिया। 172 में से 274 घटाओ, तो भाई ये हो गया 172, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 274 हो गया। 4 2 6, 7 2 14 का 4 1 और 444 आंसर आ गया।
46 आंसर निकल के आ गया। ठीक है, वो भी किसका, धनात्मक, ध्यान रखना धनात्मक निकल के आएगा क्योंकि एक माइनस में भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं ही करा देता हूं। सवाल है कि 74 पुस्तकें और 106 कलमों का लागत मूल्य 1910 रुपये है। आप 74 किताबें और 106 पेन जब खरीद के लाए तो 1910 रुपये आपने खर्च किए। 106 किताब और 74 कलम की कुल लागत 2230 रुपये है। जब आप 106 बुक और 74 पेन खरीद के लाओगे तो उसमें आपको 2230 रुपये खर्च करने होंगे। एक पुस्तक और एक कलम की लागत मूल्य क्या होगी? देखो, जब आप 74 बुक प्लस 106 पेन खरीद के लाते हो तो आपको टोटल खर्च करना पड़ता है 1910 रुपये। और जब आप 106 बुक प्लस 74 पेन खरीद के लाते हो तो आपको खर्च करना पड़ता है 2230 रुपये। अब यहां से आप इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हो वो मेरे को नहीं पता, लेकिन करने का सही तरीका क्या था कि दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दो, ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो 180 किताबें खरीदी प्लस 180 ही आपने पेन खरीदे बराबर, और कितने रुपए के खरीदे? 0 4 9 2 11 का 1, 4140 रुपए के। तो ये हो गया भाई 180 बुक प्लस पेन, 180 कॉमन ले लिया दोनों में से, कितना हो गया? 4140। 0 से 0 उड़ा दी, 18 से पूरा पूरा कट जाएगा तो बुक और पेन की जो कीमत होगी कितना आज निकल के आ जाएगा भाई? पूरा पूरा कितनी बार कट रहा होगा? ये है 23 बार। 18 दूनी 36, 5 बच गया, 18 तिया 54, तो एक बुक और एक पेन की कीमत कितने रुपए निकल के आ गई? 23 रुपए निकल के आ गई। क्लियर? फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट था। ठीक है, ऐसे करते हैं भाई इस प्रकार के सवालों को। सवाल नंबर 9 जल्दी से पढ़ लीजिए और उतार लीजिए। 2 और 2.5 के बीच एक परिमेय संख्या है। भाई एक बार बताओ, 2 और 2.5 के बीच परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5 तो दे रखी है। अगर पहला ऑप्शन आपका दे रखा है, दिखाई दे रहा होगा, रूट 22.5। अगर इस रूट 22.5 को, समझना मेरी बात, अगर इस रूट 22.5 को आप सोचोगे ये रूट 22.5 25 के बराबर है, तो 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो 2 और 2.5 के बीच में 5 तो कभी नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है रूट 5। अब आप सोचो रूट 4 क्या होता है? रूट 4 होता है भाई मेरा 2 होता है ना, रूट 4 2 होता है। और रूट 5 जो होगा वो 2 से कुछ बड़ा होगा, 2 से कुछ बड़ा होगा, मतलब रूट 5 अपना आंसर हो सकता है। इसको अपन साइड में रखते हैं। तीसरा मैंने पढ़ा, तीसरा ऑप्शन अंडर रूट 15.5। अंडर रूट 15.5 16 के करीब, और 16 का 4 होता है, 4 तो 2.5 से बड़ा आ गया, गलत है। रूट 10 की वैल्यू आप सोचो कितनी होगी? लगभग 4 की वैल्यू 2 होती है, रूट 4 की वैल्यू 2। 16 की कितनी होती है? 16 की होती है 4, तो 10 की कितनी होगी? 2.5 से तो बड़ी होगी। 10 की कितनी होगी? 2.5 से बड़ी होगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रूट 5 ऑप्शन आपका सही होगा। करने की जरूरत नहीं पड़ी, देख के ही पता लगा देते। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड है, मतलब ऐसा एक बोर्ड है और ऐसे ऐसे 24 बोर्ड हैं एक प्रदर्शनी में, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर है लंबाई, और चौड़ाई 1 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है भाई, अगर ये बोर्ड है, ये 1.5 मीटर का है तो ये भी कितने का होगा? 1.5 मीटर का। ये 1 मीटर का है तो ये भी कितने का होगा? 1 मीटर का होगा। बात समझ आती है?
कह रहा है जिसका उपयोग इन बोर्डों के फ्रेम करने के लिए किया जाता है, सॉरी एक लाइन भूल गए अपन, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर है। एक 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम पट्टी है, एक पट्टी है एल्यूमिनियम की 100 मीटर लंबी, जिसका उपयोग करके इन बोर्डों का फ्रेम का मतलब क्या होता है, चारों साइड लगाना, फ्रेम किया जाता है। सभी बोर्डों को फ्रेम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त एल्यूमिनियम पट्टी कितनी चाहिए? 100 मीटर की पट्टी तो आपके पास है ही, और ज्यादा पट्टी आपको कितनी चाहिए वो ये पूछा। 20 मीटर की जरूरत और है, 120 की है, 10 की है, 4 मीटर की जरूरत। देखो भाई, अगर मुझे इसमें फ्रेम लगाना है तो फ्रेम मैंने यहां से लगाना शुरू किया, 1.5 मीटर ये लग जाएगा, 1 मीटर एल्यूमिनियम यहां लग जाएगा, 1.5 मीटर एल्यूमिनियम यहां लग जाएगा, और 1 मीटर यहां, 2.5 और 2.5 मतलब कितना लग जाएगा, सॉरी 2.5 हो गया। 2.5 तो कितने मीटर, 5 मीटर लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, 5 मीटर लग रहा होगा ना। 1.5 और 1.5 3, 4 और 1 5, मतलब एक फ्रेम, एक बोर्ड का फ्रेम करने के लिए 5 मीटर एल्यूमिनियम की पट्टी चाहिए। और कितने बोर्ड हैं आपके पास, 24 बोर्ड हैं, और हर बोर्ड में 5 मीटर लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 120 मीटर आपके पास एल्यूमिनियम की पट्टी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके पास एल्यूमिनियम की पट्टी है कितनी, 100, मतलब अतिरिक्त कितनी चाहिए, 20। आपको 20 मीटर और एल्यूमिनियम चाहिए, तब जाके आप पूरा कस सकते हो एल्यूमिनियम बोर्ड को फ्रेम में। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन सही था, पहला ऑप्शन। वो ये नहीं पूछ रहा था कितने की आवश्यकता होगी, कितना और चाहिए, 100 था, 120 पूरा होता है, 20 मीटर की आवश्यकता और है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से पढ़ लीजिए, सवाल नंबर 11। कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% प्रति वार्षिक दर से 10,000 रुपए की राशि उधार ली, 7 वर्ष के अंत में कितने रुपए देने होंगे? देखो, ब्याज पहले निकालेंगे, ब्याज कितना निकलेगा। ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर। मूलधन कितना दिया भाई, 10,000 रुपए दिए, कितने परसेंट की दर से, 12% की दर से, कितने साल के लिए, 7 साल के लिए। तो देखते हैं ब्याज कितना बना होगा, 12 सत्ते 84, मतलब 8400 रुपए का ब्याज बना। अब कितना पैसा उसको वापस देना होगा, 10,000 रुपए तो वो उधार लेके आया था, प्लस जिसपे 8400 रुपए का क्या बन गया, ब्याज बन गया, मतलब 18,400 रुपए उसको क्या करने होंगे, वापस देने होंगे। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था, 18,400 रुपए। ठीक है भाई, चलो सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। वो कह रहा है घनमूल बताओ, घनमूल बताओ, मतलब इसके 3 टुकड़े में से अगर एक टुकड़ा बाहर निकाल लूं तो कितना आंसर आएगा, 824। और ऑप्शन आपको कितने दे रखे हैं, पहला 2.6, दूसरा 3.4, फिर 2.4 और 3.6। ठीक है, देखो भाई, घनमूल का मतलब, या फिर ऐसा समझो कि इनमें से किसका घन, इन तीनों में से किसका जो घन है वो इसके बराबर है। बात तो वही है। देखो, अगर मैं इसको 3 बार गुणा करता हूं, 2.6, 2.6, 2.6, तो कितना आता है, क्या इतना आता है। अगर मैं इसको गुणा करता हूं 3.4, 3.4, 3.4, तो क्या इसके बराबर आता है। ऐसे कर लो, या तो 2.4, 2.4, 2.4 क्या इसके बराबर आता है, 3.6, 3.6, 3.6 क्या 13.842 आता है। देखो भाई, गुणा करते हैं, इनको गुणा करेंगे, पहले इकाई के अंकों का गुणा करके देख लेते हैं। 6 36, ठीक है, कितना बच गया, 36, फिर 6 आया, 6 का गुणा किया इकाई, 6 36, मतलब इन तीनों को गुणा करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। क्या इकाई का अंक 6 है, नहीं है, तो ये संख्या नहीं हो सकती। ऐसे ही ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका इकाई का अंक भी कितना है, 6 है, 2 तो नहीं हो सकती। अब आई इन दोनों की बात, भाई 4 4 का जब 3 बार गुणा करते हो तो उसका इकाई का अंक कितना आता है, 4 आता है।
ऐसे ही इसका भी इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। अब लड़ाई बची इन दोनों की कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होता। देखो भाई यहाँ कितना है, 3 है। 3 को जब 3 बार गुणा करोगे, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 तो 13 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना यार, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना यार। चलिए सवाल नंबर 13 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है सवाल में अगर वर्गमूल और घनमूल आया तो वर्गमूल और घनमूल निकालें, हम नहीं निकालेंगे, हम तो टेक्निकल तरीके से पढ़ रहे हैं तो टेक्निकल तरीके से ही निकाल लेंगे। कह रहा है 4 7 10 13, 4 7 10 13 प्लस नहीं कॉमा है ना, जोड़ना नहीं है, कॉमा 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 कॉमा। इसी तरीके से इस संख्या का 9वां पद क्या होगा, कौन सा 9वां पद। देखो यार समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी कैसे है कि इन दोनों का अंतर कितना है, 3, इन दोनों का अंतर कितना है 3, इन दोनों का अंतर कितना है 3। अगर किसी श्रेणी में दोनों पदों के बीच का अंतर समान हो तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में अगर कोई पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a + n-1 × d। a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, t, n का मतलब कौन सा पद निकालना है, 9वां पद। a बराबर प्रथम पद 4 है, प्लस n कितना है, 9 पद निकालने हैं, -1 गुणा में d का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 3 है। तो 4 + 9 में से 1 गया 8 गुणा 3, 8 तिया 24 और 4 28, 8 तिया 24, 24 और 4 28। इसका मतलब जो 9वां पद होगा वो क्या होगा, इस श्रेणी का 28 होगा। 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। चलिए अरे यार इसको भी करने की जरूरत है क्या, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, बताओ निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, देख के बताओ, मैं नहीं कराऊंगा। पहली संख्या कितनी दे रखी है, 2300 2400 2300 2400, मतलब दोनों दूसरा या चौथा ऑप्शन सही होगा। दूसरे में कितनी है 2453 और नीचे कितनी है 2435, तो दूसरा ऑप्शन सही है, 2453 बड़ी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ डालो। एक श्रमिक एक दीवार को 28 घंटे में बनाता है। एक श्रमिक 9 आदमी 9 मैन एक दीवार को 28 घंटे में बनाते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी, 9/28 श्रमिकों की, आदमियों की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि 21 घंटे में, अगर 1 घंटे में इतने तो 21 घंटे में कितने, इसको किससे गुणा कर दूं, 21 से। देखो 7 से कट गया 4 बार, 7 से कट गया 3 बार, 7 तिया 21 और 7 चौक 28 कट जाएगा। क्या पूछ रहा है, 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटे में बनाते हैं। 9 आदमी एक दीवार को 28 घंटे में बनाते हैं, ठीक है। अरे नहीं, 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटे में बनाते हैं, क्या कर रहा हूं मैं, नहीं यार। 9 श्रमिक एक दीवार को कितने घंटे में बनाते हैं, 28 घंटे में बनाते हैं। तो 21 घंटे में, यही पूछ रहा है ना, 21 घंटे में और कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ऐसे करेंगे सवाल को। तो 3 से कट गया 3 बार, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 7 से कट गया 7 चौक 28, तो 4 तिया 12 आदमियों की आवश्यकता होगी। क्लियर है, कितने, 12 आदमी उसी काम को कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं दूसरा सवाल समझा था उसको। 2.5 मीटर और 1 मीटर परिमाण वाला एक दरवाजा और 1.5 मीटर गुणा 1 मीटर परिमाण वाली 2 खिड़कियों के एक फ्रेम, 7 मीटर गुणा 6 मीटर परिमाण वाली एक दीवार पर लगाए गए हैं। दीवार को पेंट करने के लिए श्रम लागत ज्ञात करें। यदि दीवार के 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग के लिए श्रम लागत 4 रुपए है। देखो यार, एक दीवार है पूरी, इस दीवार की जो लंबाई है वो 7 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है।
मतलब इस पूरी दीवार को पेंट करने का खर्चा कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल होगा 7 गुणा में 6, 7 छिंग 42। ठीक है, 42 क्षेत्र में, 42 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में इसको पेंट करना था। इसमें एक दरवाजा है, दरवाजे की लंबाई है 2.5 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर। 2 खिड़कियां हैं, एक खिड़की और 2 खिड़की, और 2 खिड़कियां कितनी है, 1.5 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है, 1.5 मीटर लंबाई, 1 मीटर। इनमें तो पेंट होगा नहीं, पेंट तो इस बाकी की जगह में ही होगा। तो पूरे क्षेत्रफल में से इन तीनों का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। देखो, इन दोनों को गुणा करोगे क्षेत्रफल 1.5, इन दोनों को गुणा करोगे क्षेत्रफल 1.5, इन दोनों को गुणा करोगे क्षेत्रफल 2.5, तो कितना हुआ भाई ये 2, 3, 4 और 1.5, 5.5। तो इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, 5.5 माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया 5, 11, 6, कितना बच गया 36.5। मतलब 36.5 एरिया में आपको पेंट करना था, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 4 रुपये। तो 5 चौक 20, 0 कितना आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो 36.5 को 152 के समथिंग कुछ आ रहा होगा। चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 चौक 20 का 0, 2 बच गया, 6 चौक 24, 24, 25, 26 का 6, 2 बच गया, 4 तिया 12, 12, 12, 13, 14, तो कितना आ गया 146.0, 146 रुपये आएगा। ठीक है, आया ना समझ में। चलिए सवाल नंबर 17। कह रहा है कि 7 + 4x बटे में माइनस का 3x + 9 और बराबर में दे रखा है 5 बटे 20 के। क्या कह रहा है, x का मान बताओ। तो 5 से तो 4 बार कट गया पहली बात, तो 4 मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28 और 4 चौक 16 बराबर में 16x। ये 3x उधर चला गया माइनस का, और प्लस का कितना 9, तो 3 को मैं इधर लिया है, प्लस का हो जाएगा 16 और 3 19x बराबर 28 और 9 37, यही होगा ना 37। तो x बराबर कितना हो जाएगा, नहीं यार 4 चौक 16, 7 चौक 28 माइनस का 3x है ना, 7 + 4x अपॉन माइनस का 3x + 9 इज इक्वल टू 5/20। तो 5 से कट गया 4 बार। ठीक है, 4 हो गया, 4 सत्ते 28, 28, 4 4 16x, x होगा यहाँ पे, ये माइनस का 3x + 9, ठीक तो है, 16 और 3 19 हो गया। तो 28 उधर गया तो कितना हो गया, 9 और 8 17 37 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 37 बटे में 19। कट ही नहीं रही, मैं क्या करूँ, कितना आ गया 37 बटे में 19 आ गया। भाई कुछ गड़बड़ हुई हो तो सही कर लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ो। सवाल में कह रहा है कि 1068 इंटू 486 इंटू 928, और जनाब इसका भी वो क्या करवा रहा है, अपने से स्क्वायर करवा रहा है, और कह रहा है संख्या होगी जो अंक पर समाप्त होगी। मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक, आखिरी वाला अंक या पहला वाला अंक क्या होगा। ठीक है, अब देखो यार करने की जरूरत नहीं है, 486 है ना, 8, हाँ देखो 8 से 6 को किया 8 छिंग 48, इकाई का अंक कितना आया 8, 8 को 8 किया 8 8 64, इकाई का अंक कितना आया 4। बस इकाई का अंक जो 4 है, 4 का जब वर्ग करोगे, क्यूब होता क्यूब कर देता, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, तो इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही था, 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। रिपीट करके देख लीजिए इसको, ठीक है, जल्दी से इसको रिपीट करके देख लीजिए, अगर समझ नहीं आया तो 2-3 बार देखो, आ जाएगा समझ में। चलो भाई प्यारे बच्चों, अगला 15 की क्यूब, बहुत आसान सवाल, 15 का क्यूब भाग 5 का क्यूब। क्या कह रहा है, हल करो। अरे यार 15 गुणा 15 बटे में 5 गुणा 5 कट गया 3 बार,
कट गया 3 बार और कट गया 3 बार। 15 का क्यूब और उनका भी स्क्वायर दे रखा है और इनका भी क्या है, स्क्वायर दे रखा है। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 तिया 9 ना 81 निम्मा 729। कितना आंसर आ गया, 729 अपना क्या हो गया आंसर। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मेरी दूसरी क्लास है इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।